संभवी दीदी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मेरा सुहाग बचा लीजिए दीदी। आप कहीं भी हो, मेरा सुहाग बचा लीजिए। मैंने इलाज करा करा के मैंने सारा जेवर था जो भी थी गांव में, मैंने सारा बेच के लगा दी हूँ। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी जी का। और ये शांभवी चौधरी जिनका पिछले दिनों सदन में जबरदस्त स्पीच उन्होंने दिया था, उस स्पीच में उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुना देते हैं। हम बोलना चाहेंगे स्पीकर महोदय कि हमारे यशस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर है। स्कूल और विद्यालय में ही बापू के विचारों को पढ़ती आई हूँ और आज ये कहना चाहूँगी कि बापू के विचारों को अगर सत्य निष्ठा से कोई आगे लेकर के जा रहा है तो वो एनडीए की सरकार है। सर, बापू का विचार था कि गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और एनडीए की सरकार बखूबी ये कर पा रही है। देश में 4 करोड़ से ज़्यादा पीएम आवास योजना की स्वीकृति, 12 करोड़ परिवारों में 55 करोड़ व्यक्तियों को पीएम आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिला है। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर लाया गया है सर, और 80 करोड़ आबादी को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ लगातार मिल रहा है। एनडीए की सरकार ने बिना धर्म जात पूछे गरीबों का उत्थान किया है और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। पूरे स्पीच के दरमियान जो कुछ उन्होंने कहा, जिसमें गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही, बिना धर्म जाति पूछे कार्य करने का अपने पार्टी को श्रेय दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन का पालन करने वाली बताई। इतना ही नहीं, केंद्रीय योजनाएं, लखपति दीदी योजना की चर्चा की, महिलाओं के विकास को लेकर के, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की भी चर्चा की, बिहार को विशेष राज्य देने की चर्चा करने वाली संभवतः पहली महिला सांसद समझ में आता है कि जिसने बिहार प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जा का भी मांग की। लेकिन जरा आज हम उनसे इस स्पीच को लेकर के हम इतना इंस्पायर हुए कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, और जब गांव में मजदूरी संभव नहीं हो पाई तो वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली के दिलसाद गार्डन में रहने लग जाते हैं और वहां किराए पर ई रिक्शा लेकर के चलाते हैं। और वो भी ई रिक्शा किराए पर लेकर के चला रहे हैं, और इसी बीच में उनके दांतों में दर्द होता है और उसके बाद वो दांत को उखड़वाते हैं, और दांत उखड़वाने के बाद उन्हें एक गंभीर बीमारी पकड़ती है जिसको आप कैंसर कहते हैं। कैंसर से जूझता हुआ एक ई रिक्शा चालक का परिवार, जिसके विषय में हम समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी जी से बात करना चाहे, कई दफा लगभग 1 दर्जन बार हमने उनको फोन लगाया, लेकिन फोन उनका लगा नहीं। अभी मैं लाइव रूप से आपके साथ उनको एक बार फिर फोन करता हूं कि कहीं उस गरीब मजदूर व्यक्ति का दर्द शांभवी जी तक पहुंच जाए और उस गरीब लोग को कुछ मदद इनसे मिल जाए, जो इनके वोटर हैं। समस्तीपुर जिला अंतर्गत साटन क्षेत्र के रहने वाले इस गरीब परिवार ने गुहार भी शांभवी चौधरी से लगाई है, और उस ई रिक्शा चालक के पत्नी ने अपने सुहाग की रक्षा की गुहार लगा रही है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। जरा एक बार प्रयास करते हैं कि फोन उनका लगता है या नहीं लगता है। स्पीकर ऑन कर देता हूं। दोस्तों, ये नंबर लगता नहीं, बताया जाता है कि ये उनका पर्सनल नंबर भी है, उसके बावजूद भी ये फोन नहीं लगता है। अब भला ऐसे में बड़े अरमान से इन्हें जिता करके लोगों ने सदन में भेजा कि गरीब गुरबों की
चर्चा करेंगे और चर्चा इन्होंने की भी, लेकिन गरीब गुरबों के साथ ये कितना जुड़ी हुई हैं, ये आपको इस व्यवस्था से जरूर समझ में आ गया। हो सकता है इनका फ़ोन नॉट रीचेबल हो, लोकेशन में नहीं हो, नेटवर्क में नहीं हो। मैं एक बार चिराग पासवान जी, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नामों का गुणगान इन्होंने सदन के अंदर किया है, हम उनको भी कल से ही फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा है। एक बार फिर से हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाएं और बात हो जाए। कल मैंने 3 बार फ़ोन लगाया है, जो आप देख सकते हैं, और आज भी फ़ोन लगाता हूं। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर है। और ये नंबर भी नहीं लगा। इस नंबर पर भी लगाया गया, लेकिन आधे दर्जन बार लगाने के बाद भी बस एक ही सिस्टम में पी 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 करके रह जा रहा है। अब बताइए कि जिस पार्टी के लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर लोग नहीं लगा पा रहे हों, जिनसे बात नहीं हो पाए, उनके सांसद को फ़ोन किया जाए, बात नहीं हो पाए, तो भला इसमें ऐसे गरीब लोगों का कहाँ गुजर बसर होने वाला है। आपको मैं सुनवाता हूं उस गरीब परिवार का कहानी, जिस परिवार में पति कैंसर से पीड़ित है, 3 नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक महिला जो अब दूसरे के घरों में काम काज करके किसी तरीके से जीवन यापन कर रही है, और अपने पति का इलाज सब कुछ बेच करके कर दी। अब उसके पास खाने के साधन भी नहीं हैं। हम आपसे उनको सहयोग करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने की अपील नहीं करेंगे, लेकिन हम एक व्यवस्था जरूर दे देंगे कि अगर आपका दिल पसीजता हो कि जिसको सिस्टम मदद नहीं कर पा रहा है, जिसको वहाँ के सांसद बात नहीं हो पा रही है, उन तक बात ही नहीं पहुँच पा रही है, वो पहुँच से काफ़ी दूर हैं, और भला दूर क्यों ना रहें, राजे महाराजे घर के लोग हैं, सांसद लोगों ने जातिगत वोट करके बना दिया और वो सांसद बन गए। आज सदन में जाकर के वो शपथ लेते हैं जिसमें श्रद्धा, निष्ठा, एकता, अखंडता के प्रति अपनी दायित्व को की बात करते हैं, बिना धर्म जाति पूछे मदद करने की बात करते हैं। तो भला ऐसे में इस गरीब की मदद आखिर वो क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है, उनसे बात नहीं हुई, उन तक हमारी सूचना नहीं पहुंची है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए आपसे विनीत आग्रह है कि इस गरीब परिवार को बचाने की कवायद करिए, क्योंकि इस गरीब परिवार के जो मेन आदमी हैं उनको कैंसर हो गया। अब वो अंतिम दिन लगभग गिन रहे हैं, वो 4थे स्टेज में कैंसर है, और उसके पीछे जो 4-5 परिवार हैं, आखिर उसका क्या होगा, कहाँ जाए और क्या करे। देश की राजधानी में उसे आप यूं ही भटकते नहीं छोड़ सकते। जरा सुनिए कि वो सांभवी चौधरी से वो महिला अपने सुहाग को बचाने की कैसी गुहार लगा रही है। संभवी दीदी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मेरा सुहाग बचा लीजिए दीदी, आप कहीं भी हो मेरा सुहाग बचा लीजिए। मैंने इलाज करा करा के मैंने सारा जेवर था जो भी थी गांव में, मैंने सारा बेच के लगा दी हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ खाने के भी उपाय नहीं है, घर में कोई चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये भी दोनों परेशान होते रहते हैं। मैं भी काम पे नहीं जाती हूँ, पहले काम पे जाती थी, अब काम पे नहीं जाती हूँ। अब डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के रोज थक गई हूँ। अभी 7 दिन भर्ती थे, फिर लेके घर आई हूँ, अभी फिर बुलाए हैं परसों। रोज जांच इतने होते। संभवी दीदी आप मेरा सुहाग बचा लो, आप मेरे समस्तीपुर की सांसद हो, आप मेरे सुहाग बचा सकते हो। एक बेटी पे आप भी अत्याचार होते नहीं देख सकते हो, नहीं तो मैं छोटे छोटे बच्चे को लेके मैं कुछ कर लूंगी, जहर खा लूंगी या कुछ कर लूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे खाने के भी कोई उपाय नहीं है मेरे घर में।
तीन छोटे बच्चे हैं, आप ही मेरा वो कर सकते हो, कोई भी सहारा कर सकते हो। मेरे कोई नहीं है, ना आगे पीछे कोई नहीं है। जो भी था मेरे पास बेच बाच के जो भी था मैंने लगा दी हूँ इनमें। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है जो मैं खाने के भी उपाय करूँ, या कमाने वाला भी नहीं है कोई। छोटे बच्चे हैं, परेशान हूँ, परेशान हूँ। आपका क्या नाम हुआ? छोटी देवी नाम है इनका? इनका संजीत सा नाम है। इनके पापा का? जगत सा नाम है। घर कहाँ हुआ? घर सातनपुर हुआ, जिला समस्तीपुर है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 3 है, बिहार समस्तीपुर। हाँ। दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? दिल्ली में 10 साल से रह रही हूँ। क्या हुआ इनको, क्या दिक्कत है? इनको कैंसर है, अब लास्ट स्टेज बता रहा है। इनको इलाज में बहुत दिन से करवाई, जब तक मेरा संभव था हमने इनको हर जगह इलाज करवाई। पहले मैं जनरल गई, फिर दांत वाले डॉक्टर के यहाँ रेफर कर दिए, फिर मैं लोक नायक ले गई, वहां से भी रेफर करके जीवी पंथ में भेजा, फिर मैं वहां इलाज करवाई। दर के मुझे जहाँ भेजे मैं वहाँ इलाज करवाई। इलाज करवाते करवाते मैं थक गई हूँ। 2 साल यहाँ दिल्ली में कहाँ पे रह रहे हैं? एड्रेस क्या है? दिल्ली में ताहिरपुर दिलशाद गार्डन में रह रही हूँ, राजीव गांधी के पास।